व्हाट इज मीनिंग ऑफ फीडबैक? जैसे जैसे मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि वो जो सिस्टम है, वो जो टीचर है, उसके आउटपुट का, उसके रिस्पांस का, उसके आउटपुट का या उसके रिस्पांस का या उसके टीचिंग का आपने कुछ फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन लिया और वापस आके कहां पे दिया? इनपुट पे, कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। दैट इज फीडबैक। मतलब आउटपुट का कुछ पोर्शन लेके वापस आके फीडबैक दिया टीचर को। अब वहां पे टीचर को फीडबैक से क्या फायदा हुआ कि उसको पता चल गया कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बुरा पढ़ा रहा हूं। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यू करूंगा, अगर बुरा पढ़ा रहा हूं तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। तो दैट इज फीडबैक, कि आउटपुट का कुछ पोर्शन लाके वापस कहां पे दे दिया? फीडबैक पे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फीडबैक। क्या बात है? तो पहले हम क्या समझेंगे? फीडबैक। तो अब यहां पे ध्यान दो, फीडबैक का सिंपल सा मतलब है कि प्रोसेस ऑफ process of injecting process of injecting a fraction of, जैसे आप बताओ, जैसे आपने उस टीचर से पढ़ा नहीं तो obvious सी बात है आप फीडबैक प्रॉपर नहीं दे पाओगे। तो काइंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, process of injecting a fraction of output to the सेम डिवाइस इनपुट। अब यार तुम किसी टीचर का रिस्पांस किसी दूसरे टीचर से, जो जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, उसको जाके मेरा फीडबैक दोगे, उससे मेरी इंप्रूवमेंट थोड़ी ना होगी। मेरी बात समझ लो, तो obvious बात है, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट टू द सेम डिवाइस इनपुट इज नोन एज फीडबैक। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, फीडबैक का मतलब समझ में आ गया? तो फीडबैक दिया क्यों जाता है? ताकि जो सिस्टम है अपने आप को इंप्रूव कर सके। दैट्स इट। जो सिस्टम है वो अपने आप को इंप्रूव कर सके, स्टेबल हो सके। ठीक। तो अगर मैं इसको डायग्राम में बात करूं, ये तो मान लो चलो बेसिक सा डिफिनीशन हो गया। अगर मैं इसको डायग्राम में बात करूं तो देखो, मान लो तुम्हारा एक सिग्नल सोर्स है, मान लो तुम्हारा ये सिग्नल सोर्स है, ठीक है। अब अगर इस सिग्नल सोर्स है, अब इसमें तुमने क्या किया? एक स्टेप आगे बढ़े। अब यहां पे एक लगाया हुआ है, पता है क्या? कंपैरेटर। जैसे तुमने तुमने मान लो जिस भी टीचर से पढ़ा, सारे टीचर क्या किए? चार टीचर आए, चार टीचर आपको पढ़ा के चले गए, ठीक है, आउटपुट आपको देके चले गए। अब उसमें से आपके दिमाग ने डिसाइड किया, कंपेयर किया कि कौन बेस्ट है। तो obvious सी बात है, सिग्नल को भी क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या, इसको क्या, दिस इज व्हाट सिग्नल एंड दिस इज व्हाट कंपैरेटर। बात समझ में आ रही है नहीं?
इसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटर या फिर मिक्सर, या फिर मिक्सर। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे अब कंपेयर किया, अब मेन सिस्टम को बताया आपने, मेन टीचर को, जो भी सारे टीचर को बताया कि हाँ आप कैसा पढ़ा रहे हो। तो काइंड ऑफ दिस इज बेसिक एम्पलीफायर, दिस इज बेसिक एम्पलीफायर, दिस इज बेसिक एम्पलीफायर। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो एम्पलीफायर होगा उसका गेन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब उस टीचर को बता के फायदा क्या? अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, उस टीचर को बता के कोई फायदा है जो अपने आप को इंप्रूवमेंट ना कर सके? मुझे बात बताओ। उस टीचर को अगर आप फीडबैक दे भी दोगे, जो अपने आप को सुधारने की कोशिश भी ना करे, तो आपका फीडबैक तो बेकार गया ना। मतलब जो एम्पलीफायर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है उसका गेन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। व्हाट इज गेन? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट को, अपने रिस्पांस को, जिसको सुधारने की कैपेबिलिटी हो, ऑब्वियस सी बात है वही एम्पलीफायर में लोगे। बात समझ आ रही है? तो बेसिक एम्पलीफायर जिसका गेन क्या हो, ऑब्वियस सी बात है हाई होना चाहिए। ठीक है, खैर, क्योंकि अगर हाई नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है वो तो इंप्रूवमेंट करेगा नहीं। तो दिस इज बेसिक एम्पलीफायर। सपोज ट्रांसफर गेन इज ए, सपोज ट्रांसफर गेन इज ए। अब अब आप, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, तो बेसिकली आपने क्या किया? जैसे आप डेमो लेने आते हो, आप डेमो लेने आते हो, क्या डेमो में सारा सिलेबस खत्म हो जाता है क्या? नहीं ना। तो उस समय बेसिकली आपने क्या करा होता है? आपने सैंपल लिया होता है। टीचर के जो पूरा, टीचर का जो पूरा नॉलेज है उसमें से आपने थोड़ा सा सैंपल लिया, उसमें से आपने थोड़ा सा सैंपल लिया, उसको अपने दिमाग में फीड किया कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, उसको अपने दिमाग में फीड किया, और किसी और टीचर के साथ जिससे तुमने अभी तक पढ़ा हुआ है उससे क्या किया? कंपेयर किया। उससे क्या किया? कंपेयर किया। देन क्या किया? रिस्पांस दिया। तो दिस इज व्हाट? सैंपलिंग। दिस इज व्हाट? सैंपलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है सैंपल बिना पढ़ाए तो लोगे नहीं, बिना पढ़ाए तो फीडबैक दोगे। सैंपलिंग तो वही दोगे ना जब वो टीचर पढ़ाएगा। अब मैं, मुझे क्लास लेना, मुझे पढ़ाना है, मैं किसी दूसरे टीचर से तो दिलवाऊंगा नहीं आपका डेमो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सैंपलिंग। अब इस सैंपलिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो है नहीं मैंने डेमो दिया तो मेरा ज्ञान घट गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो सैंपलिंग का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। सैंपल वाला पोर्शन जो है वो वापस क्या करोगे आप? ठीक है, मेरी थोड़ी सी एनर्जी गई होगी, दैट इज ओके। मतलब इस सैंपलिंग की वजह से जो आउटपुट आने वाला है वो तो उतना ही आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सैंपलिंग की वजह से आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कि मैंने डेमो दे दिया मेरा ज्ञान घट गया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, तो दिस इज आउटपुट, दैट इज आर एल। तो अब ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फीडबैक, दिस इज फीडबैक कंपोनेंट। अब इसमें भी, अब जैसे मान लो, आप ये समझो, कभी कभी जैसे दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं डेमो में, दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक तो जो कि एकदम ही नील बटे सन्नाटा है, मतलब इवन उनको ये भी नहीं पता कि टीचर को जज कैसे करना है, समझ रहे हो? एक वैसे कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है कि टीचर की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई टॉपिक है, इसको कितने इजी में अगर एक्सप्लेन कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये भी उस स्टूडेंट की उस फीडबैक वाले प्रॉपर्टी की जज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो काइंड ऑफ दैट इज व्हाट, उसका भी एक गेन होना चाहिए। बात समझ लो। अब यार तुम फिफ्थ क्लास के बच्चे को मेरे डेमो में बैठा दोगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, बीटेक की चीज पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस बात उसको नहीं समझ में आएगा।
तो काइंड ऑफ वो जो फीडबैक है उसका भी क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत गेन होना चाहिए, ताकि वो मुझे जज कर सके। सो दिस कंप्लीट पोर्शन दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज फीडबैक ऑफ सिस्टम। क्या ये फीडबैक का सिस्टम पूरा समझ में आ गया? जल्दी बोलो। कंपैरेटर, मिक्सर, उसके बाद बेसिक एम्पलीफायर, देन सैंपलिंग, देन आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस लाके इनपुट को दिया। बोलो, क्लियर है? ओके। आपका देखा जाए तो आपको सिर्फ इससे मतलब था, आपने इनपुट दिया, और यहां पे आपको आउटपुट आना था। बट ये जो सारी चीजें थी ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए थी बताओ? सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए। फीडबैक मतलब ये जो भी सिस्टम था उसको इंप्रूव करने के लिए। जैसे अगर तुम डेमो, जैसे आप डेमो नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है। तो दैट इज द रीजन, दैट इज द पोर्शन कि आपको आउटपुट का कुछ पोर्शन लेना पड़ेगा, ताकि आपके सिस्टम की और जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो सके, इंप्रूव्ड हो चुके। क्लियर है? ओके। तो अब यहां पे ये हो गया फीडबैक, इसको बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क। इसको बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क या रिवर्स ट्रांसमिशन नेटवर्क। रिवर्स ट्रांसमिशन, और इसका गेन है बीटा। तो अल्फा किसका गेन है बताओ? अल्फा किसका गेन है? टीचर का। एंड बीटा किसका है? स्टूडेंट का। काइंड ऑफ अल्फा किसका है? बेसिक एम्पलीफायर का। बीटा किसका है? फीडबैक नेटवर्क का। क्या ये सारी बातें क्लियर है सबको? चलो, अब इसमें हम बात करते हैं कि फीडबैक होते। कंपैरेटर मतलब मिक्सर, वही सिंपल, जैसे कि एक आप ये समझो कि जो आपका इनपुट आया, जो मतलब आउटपुट का वो फ्रैक्शन आया जो फीडबैक के लिए देना था, तो उसे क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा। कंपेयर करके बताएगा कि नहीं, जिस लिमिट तक मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है या उससे कम है। जैसे आप जब पहली क्लास लगाए तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली कंपेयर ही किया होगा, अपने हिसाब से जज ही किया होगा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा एग्जाम का क्रैक कराने का है, उस लेवल का नॉलेज टीचर को है या नहीं है। बेसिकली आपने क्या किया? कंपेयर किया। तो दैट इज, अब कंपेयर करना ही, अब कंपेयर करोगे तभी तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दोगे आप। बात समझ रहे हो? तो कंपेयर तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो दिस इज कंपैरेटर, या फिर इसको बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको कंपेयर करके क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम रिस्पांस देंगे, तभी वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है? ये मिक्सर और ये सैंपलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सर और ये सैंपलिंग, देखना मैं 1-2 घंटे इसी पे बात करता रहूंगा। मिक्सर सैंपलिंग, मिक्सर सैंपलिंग, मिक्सर सैंपलिंग। ठीक है? ओके। तो अब ये सोर्स सिग्नल क्या क्या हो सकता है? इट मे बी वोल्टेज सिग्नल, इट मे बी करंट सिग्नल। ये सारी पॉइंट्स ऐसे शॉर्ट में नोट्स करते चलना। ठीक है? कि ये जो सिग्नल होगा वो क्या हो सकता है? वोल्टेज सिग्नल या फिर करंट सिग्नल। ठीक? अगेन जो आउटपुट है, काइंड ऑफ जो यहां पे सपोज ऐसे, यहां पे सपोज एक्स नॉट है, एक्स नॉट इज द आउटपुट। तो एक्स नॉट क्या था? एक्स नॉट इज ऑल्सो व्हाट? इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी करंट,
इट मे बी वोल्टेज सिग्नल, इट मे बी करंट सिग्नल। ठीक है, तो इनपुट में भी वोल्टेज, ऑब्वियस बात है, जो इनपुट में देखेंगे वही आउटपुट में आए, तो मतलब इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी करंट, इट मे बी करंट, इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी करंट। जैसे कितनी पॉसिबिलिटी बन रही तुम ही देखो, इनपुट पे क्या हो सकता है वोल्टेज, आउटपुट पे क्या हो सकता है वोल्टेज, इनपुट पे वोल्टेज, आउटपुट पे करंट, इनपुट पे करंट, आउटपुट पे वोल्टेज, इनपुट पे करंट, आउटपुट पे करंट, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। और यही 4 पॉसिबिलिटी तुम्हें निगेटिव फीडबैक में बताई जाएंगे, वो अभी बताएंगे। अगर जिसने सुना होगा तो सुना होगा, वोल्टेज सैंपलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपलिंग, करंट मिक्सिंग, करंट मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपलिंग, करंट सैंपलिंग, वोल्टेज, करंट मिक्सिंग, वोल्टेज करंट सैंपल। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दोनों होंगे, अभी बात आते हैं, आते हैं, पेशेंस रखो बस। ओके, अब यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है, आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क कौन है, काइंड ऑफ आप हु, जो डेमो वाला बंदा है। अब यार मेरी क्लास में जब भी बैठाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही बैठाओगे ना, मैकेनिकल इंजीनियर को तो बैठा नहीं दोगे, क्लास के बाद गालियां देते हुए निकल जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, ऐसा सिस्टम बैठाना पड़ेगा फीडबैक का कि जो क्या करे, उस सिस्टम को प्रॉपर डिटेक्ट कर पाए, उसके जो आउटपुट है उस सिस्टम को क्या करे, डिटेक्ट कर पाए। बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियस बात है, आपको हर एक सिस्टम का जो फीडबैक नेटवर्क है उसको सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो अब ये जो फीडबैक देते हो आप, दैट इज व्हाट, जो फीडबैक देते हो, ये पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, एज निगेटिव फीडबैक हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है और निगेटिव फीडबैक हो सकता है। एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब सिंपल क्या हुआ कि वो चीजें, जैसे निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि निगेटिव फीडबैक इन द सेंस कि रियल फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मतलब फॉल्स फीडबैक। जैसे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं फिर भी नहीं, झूठ बोल दिया आपने, तो भी सी बात है, फिर वो सिस्टम स्टेबल नहीं होएगा, क्योंकि चलो आपने झूठ बोल दिया, एक दो लोगों ने और झूठ बोल दिया, जब बच्चे ढेर सारे आएंगे तो ऑब्वियस बात हो, तो प्रॉपर जज करेंगे तो सिस्टम ही अनस्टेबल, मेरी टीचिंग अनस्टेबल होगी फिर तो। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक मतलब ट्रू फीडबैक, जो है एग्जैक्टली वही देना है, अच्छा पढ़ा रहा अच्छा, बुरा पढ़ा रहा है तो बुरा। ठीक है, काइंड ऑफ, ओके। तो यहां पे एक बात समझो कि फीडबैक नेटवर्क का काम क्या क्या है, फीडबैक नेटवर्क का क्या क्या काम है, वर्क ऑफ फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक एक तो, या कि आप कौन सा नेटवर्क प्रोवाइड, कौन सा फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, मतलब टू प्रोवाइड फीडबैक। हाँ, टू प्रोवाइड फीडबैक, पॉजिटिव नेटवर्क का काम क्या है, पॉजिटिव, सॉरी, फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है, टू प्रोवाइड फीडबैक, एंड टू प्रोवाइड फीडबैक, या फिर इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। ठीक है, और ये बताएगा कि कौन से टाइप का फीडबैक चाहिए, वोल्टेज चाहिए या करंट चाहिए, कौन सा टाइप का फीडबैक चाहिए। ठीक है, और कितना अमाउंट में चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, नेटवर्क। ठीक है, ओके। अब हम एक एक की बात करते हैं, अभी फीडबैक समझ में आ गया, अभी फीडबैक समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ फीडबैक की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मतलब तुम्हारे लिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और अच्छे से हो जाएगा। तो दो चीजें हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। और अच्छा, जितना मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हारे हिसाब से
एक अच्छे सिस्टम के लिए कौन सा फीडबैक अच्छा है, पॉजिटिव या निगेटिव? बस तुम्हारा जनरल राय जानना चाह रहा हूं। जितना चीजें मैंने बताई उसके हिसाब से कौन सा फीडबैक अच्छा है? ये मत समझना कि यार निगेटिव फीडबैक दे देंगे तो जो फीडबैक वाला सिस्टम है वो बेचारा डिमोटिवेटेड हो जाएगा, ऐसा मत सोच लेना। डिमोटिवेटेड हो जाएगा, काम ढंग से नहीं करेगा। ये सब जनरल लाइफ के कॉन्सेप्ट है, वहां पे मत लगा देना। गेन तो दोनों में है यार। सिंपल बताओ, अगर तुमने फॉल्स प्रॉपर प्रॉपर चीज वो नहीं दिया, ठीक है, फीडबैक, तो बीस बात है सिस्टम के अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए निगेटिव फीडबैक इज सुपीरियर फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यार एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे देखना, ध्यान समझना। तुम प्रेस ले रहे हो, कपड़ा प्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में, समझना ढंग से, स्टार्टिंग में क्या कर रहा है कि ये बोला कि यार हीट हो जा, मतलब फीडबैक बताया कि ये कपड़ा दूसरे वाला है, क्या करो, हीट हो जाओ, हीट होते जाओ होते जाओ होते जाओ। अभी गेन है, दैट इज ओके, तो पॉजिटिव गेन है। अभी क्या बोल रहा है कि मतलब ये निगेटिव, मतलब उसकी कमियों को देख ही नहीं रहा, ये बस हिट होते जा रहा है, हिट होते जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कपड़ा जल जाएगा। बट अगर निगेटिव फीडबैक रहेगा तो क्या करेगा, वो एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद क्या कहेगा, नहीं अब टेम्परेचर को, मतलब अब सप्लाई को कट कर दो। तो ये बेसिकली उसके कमियों को देख रहा है। तो सिस्टम कौन सा स्टेबल हुआ, कौन सा परचेज करोगे? ऑब्वियस सी बात है जो ऑटो कट में जा रहा है। तो ऑटो कट कब होएगा, जब आप उसमें निगेटिव फीडबैक दोगे कि अगर उसकी वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो काइंड ऑफ बताना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, नहीं रुक जा भाई, बस इससे ज्यादा नहीं। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कुछ भी हो जाए बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कपड़ा जल जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, वो जलता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी तो बस स्टार्ट किया, अभी चीजें तुम्हें खुद ब खुद समझ में आती चली जाएंगी। मैं तो बस एक पिक्चर बना रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ना नया ना हो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात दोनों को एक साथ बात करेंगे। अभी जितना जितनी देर तक साथ में कंपेयर करके बता सकता हूँ बता दूंगा, फिर इंडिविजुअली लेंगे। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो अगर मैं सिंपल एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सिंपल एक डायग्राम बनाऊं जिससे तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। तो सिंपली अभी इसमें तो कोई वो तो है ही नहीं, मतलब ये तो चलो सब कुछ सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल वैसे ही है, क्या क्या, कि ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है, और ये आपका फीडबैक नेटवर्क है, फीडबैक नेटवर्क है। अगेन ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट फेज, ये भी इनपुट, यहाँ पे भी आउटपुट, यहाँ पे ऑब्वियस बात है भी इनपुट भी आउटपुट, ठीक है।
V इनपुट एंड V आउटपुट। अब ध्यान दो, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है, देखो अगर जैसे नॉर्मली, अच्छा आपको पता है कि एज एम्पलीफायर आप मोस्टली क्या यूज करते हो, जल्दी बताओ। एज ए एम्पलीफायर आप मोस्टली क्या यूज करते हो, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो? कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, आप बताओ। कॉमन इमीटर सबको पता है, मोस्टली क्या यूज करते हैं, कॉमन इमीटर। तो एक बात बताओ, ये जो कॉमन इमीटर होता है, कॉमन इमीटर कितने डिग्री का फेज शिफ्ट करके देता है आपको, कितने डिग्री का फेज शिफ्ट करके देता है आपको? ये सब क्वेश्चन है। 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री का अगर ये फेज शिफ्ट करके यहाँ पे दे रहा है, तुम्हारे इनपुट को क्या कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके दे रहा है, ठीक है। अब ए बी करके 180 दे रहा है। अगर तुमने पॉजिटिव फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक मतलब काइंड ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, पॉजिटिव फीडबैक मतलब काइंड ऑफ नॉन इन्वर्टिंग पे आपने फीडबैक लाके दिया। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे तुमने वापस किया हुआ है तो क्या फीडबैक में कोई फेज शिफ्ट होगा? नॉन इन्वर्टिंग में अगर किया हुआ तो क्या कोई फीडबैक में कोई शिफ्ट होगा, फेज शिफ्ट होगा क्या नॉन इन्वर्टिंग में? तो फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? जो फीडबैक नेटवर्क है पॉजिटिव पे है तो क्या करेगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। अब जब आप निगेटिव सॉरी उल्टा कर दिया गया, पॉजिटिव फीडबैक में 0 डिग्री फेज शिफ्ट, और जब ये निगेटिव फीडबैक है तो उस समय सप्लाई आप इनपुट कहां पे दे रहे हो, निगेटिव पे, तो ये कितना करेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट तो ये समझो कि यहां पे जब आपका निगेटिव फीडबैक है तो वापस जो आएगा इनपुट में, टोटल आउटपुट से इनपुट में कितना फेज शिफ्ट हो रहा है, बोलो। आउटपुट से इनपुट में पॉजिटिव फीडबैक में कितना शिफ्ट हो रहा है, फेज शिफ्ट। भी इनपुट टोटल कितना हो रहा है, 180 डिग्री भी आउटपुट में। बट यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे आपने इनपुट दिया था 180 डिग्री इससे, 180 डिग्री इससे, तो टोटल यहां पे कितना हो गया, 360। जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस डायोड की बात, ओ सॉरी फीडबैक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं सबको? तो आप बताओ, अगर ये फेज में है, अगर ये निगेटिव, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है। तो निगेटिव फीडबैक में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ, इसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। निगेटिव फीडबैक में 180 का हुआ, पॉजिटिव फीडबैक में 180 180। ठीक है, थोड़ा सा टाइम। ओके ओके, एक छोटी सी गलती। एक्चुअली ये जो फीडबैक नेटवर्क है ना, एक्चुअली ध्यान समझना, ये जो फीडबैक नेटवर्क है इसकी डिजाइनिंग आपके हाथ में है, इसकी डिजाइनिंग आपके हाथ में है। तो आप जितना चाहो उतना फेज शिफ्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ध्यान सुनना मेरी बात को, इसकी डिजाइनिंग आपके हाथ में है, आप जितना फेज शिफ्ट चाहो उतना इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका निगेटिव फीडबैक है तो हम उसमें हम
समझ रहे हो ना, मतलब आप कितना फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करोगे, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, क्योंकि ये आपके हाथ में है। इसमें कितना करेंगे, इसमें हम करेंगे 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये आपके हाथ में है। इसमें मैं बोल रहा हूँ ये जो नेटवर्क का फेज शिफ्ट है, कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होएगा, कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ये आपके कंट्रोल में है। तो निगेटिव में 0 फेज शिफ्ट किया, पॉजिटिव में, पॉजिटिव फीडबैक में 180 का फेज शिफ्ट किया। तो एक बात बताओ, ये अगर मैं इस पूरे लूप में बात करूं, इस पूरे लूप में बात करूं, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है, जो तुम्हारा यहां पे वोल्टेज है, उस वोल्टेज में ये जो फीडबैक वोल्टेज है वो क्या होएगा, ऐड होएगा या सब्ट्रैक्ट होएगा। मतलब यहां पे समझ लो कि ए भी इनपुट था, यहां पे क्या होएगा, ये वाला ए देखो फेज में है, सेम फेज में है, तो बेस्ट बात है क्या होएगा, ऐड होएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? जैसे एक बात समझो, मान लो तुमने भी इनपुट पे क्या किया, भी सोर्स ले लिया, भी सोर्स, यहां पे तुम्हारा क्या है, भी इनपुट, ए भी सोर्स और ए भी इनपुट, एंड दिस इज भी फीडबैक, Vs, Vi, Vf. In the same manner, here Vs, Vi and Vf. तो एक जो Vf है एक किसके करस्पॉन्डिंग, किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फीडबैक एम्पलीफायर, सॉरी नेटवर्क पे, फीडबैक नेटवर्क पे। तो अब आप देखो, ये जो Vi है, ये जो Vi है, इसकी वैल्यू क्या होगी, Vs प्लस Vf। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, अगर वो सेम फेज में है तो Vs प्लस Vf होएगा कि नहीं होएगा? बोलो यार। मैं बोल रहा हूं कि एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा। ओके, अब वो जो फीडबैक नेटवर्क है उसकी फेज शिफ्टिंग आपके हाथ में है। तो मैंने निगेटिव फीडबैक में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट किया, एंड पॉजिटिव फीडबैक में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किया। ठीक है, अब आप बताओ कि जो तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है, इसमें क्या होएगा, ए वाला वोल्टेज और ए इनपुट वोल्टेज, ये दोनों क्या है, सेम फेज में है या नहीं है, मुझे ये बता दो। सोर्स वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज सेम फेज में है या नहीं है? क्योंकि यार 180 उधर 180 इधर, टोटल कितना हो गया, 360। तो बेस बात है सेम फेज में, सेम फेज में तो क्या होंगे, ऐड होंगे। इधर आ जाओ, अब ये तुम्हारा क्या है, भी इनपुट, ये तुम्हारा भी एफ। अब ये 180 ए बात, अभी ये क्या हो गया, अपोजिट फेज में, तो यहाँ पे भी आई क्या होएगा, भी एस माइनस भी एफ। यार सारी कैलकुलेशन, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बता दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बता दो। हम्म, कॉमन इमीटर देता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस पढ़ाया हुआ है ना, तो तीनों में से बेस्ट होता है कॉमन इमीटर, और कॉमन इमीटर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। हम्म, हाँ, हाँ एग्जैक्टली वही बोला हूँ ना, आपके हाथ में है, पूरी डिजाइनिंग आपके हाथ में है। तो हम नेटवर्क ही उस हिसाब से ले रहे हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या, कि जो कि वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के साथ एड अप हो जाए। नेगेटिव फीडबैक मतलब जो सप्लाई वोल्टेज के साथ क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, तो ये याद रखना, सोर्स माइनस फीडबैक किस में होता है, निगेटिव फीडबैक में। एंड पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, सोर्स माइनस, सोर्स प्लस फीडबैक। यार मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये लाइन सबको क्लियर है या नहीं है? तुम्हारे यस या नो में ना तुम्हारा बहुत कुछ नहीं चला जाएगा।
दो ही चीजें होंगी, समझ में आया नहीं आया? आया तो बता दो, नहीं आया तो भी बताओ। ओके, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? तुम लोग ओपन लूप सिस्टम बना रहे हो। ये जो टीचिंग चल रहा है इसको क्या बना रहे हो? ओपन लूप सिस्टम। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो। तो यार जब फीडबैक दोगे तब तो मैं सिस्टम को इम्प्रूव कर पाऊंगा। पढ़ रहे हो एम्पलीफायर, फीडबैक देने में इतनी कंजूसी कर रहे हो। ओके, तो वी आई इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ, वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। ठीक, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक एंड दिस इज नेगेटिव। अच्छा, इसमें देखो कंफ्यूजन होती है। अगर तुम्हारे सामने आ गया वी एस इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ, इसमें देखो कंफ्यूज होते हैं लड़के। उनको क्या लगा, उनको क्या दिख रहा है? माइनस, तो इसको क्या बोल देंगे? निगेटिव फीडबैक। क्या ये निगेटिव फीडबैक है? आप बताओ, क्या ये निगेटिव फीडबैक है? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? वी आई माइनस वी एफ है ना, तो बेसिकली हमें एक ही चीज याद रखना है। क्या? कि हमें इसके बारे में याद रखना है, इनपुट इनपुट। अगर तुम्हारा इनपुट सोर्स में फीडबैक वोल्टेज ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक। अगर तुम्हारे इनपुट में फीडबैक वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सॉरी, हाँ, सोर्स वाले में फीडबैक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या रखेंगे? नेगेटिव फीडबैक। ऐसा नहीं कि माइनस प्लस पे चले जाओ, माइनस प्लस पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। ठीक है, मैं देखना घूम फिर के आऊंगा, पूछूंगा और आप गलत बताओगे। हाँ, तो वी आई इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ, वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। डन। तो और क्या पॉइंट्स है पॉजिटिव फीडबैक में? हाँ, तो अभी तो कंपेयर कर रहे थे ना। इधर क्या लिखा था हमने? इधर लिखा हुआ है पॉजिटिव, इधर लिखा हुआ है निगेटिव। तो पॉजिटिव में और क्या क्या है? पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? गेन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? बोलो। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? गेन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन। क्लियर? ओके। एंड यहां पे क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेज द गेन। अब कहोगे सर ए गेन रिड्यूस कर रहा है, बट वही बात है ना कि सिर्फ हमें गेन इंक्रीज करना ही नॉट द सफिशिएंट। एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि प्रेस का टेम्परेचर बढ़ता रहे? मुझे आप बता दो, क्या आप चाहते हो कि प्रेस का टेम्परेचर बढ़ता रहे, कुछ भी हो जाए उसका प्रेस का टेम्परेचर बढ़ना ना हो, ना रुके? सिंपल सी बात बताओ, क्या वो सिस्टम स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो दैट इज द रीजन कि हमें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक गेन इंक्रीज नहीं करनी है। ठीक है, सही बात है। अब बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बिना एस्केलेटर के है, तो किस बात है, काइंड ऑफ, अब जरूरी थोड़ी कि स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। यार पहाड़ों पे आ जाओ, बढ़ाते जा रहे हो, हमने घटाना सीखा ही नहीं, तो तुम्हें पता है क्या होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज द गेन, मतलब पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन, इस बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ए
डिस्टॉर्शन हाई हो जाता है एंड इनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। कैसे होते हो सारी बातें करेंगे। इनस्टेबिलिटी, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्टॉर्शन हाई हो जाता है और इनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसके जस्ट ये डिस्टॉर्शन लेस और इनस्टेबिलिटी सॉरी डिस्टॉर्शन हाई, इनस्टेबिलिटी डिक्रीज। इनस्टेबिलिटी है ना, सिंपली स्टेबिलिटी डिक्रीज। स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, चाहे तो वो भी लिख लेना, क्योंकि कभी कभी इसमें भी फंसा देते हैं। तो इनस्टेबिलिटी क्या होएगा, समझ रहे हो नहीं की बात। इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होएगा, स्टेबिलिटी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, एंड इनस्टेबिलिटी क्या होएगा, डिक्रीज। किसमें, तो अब देखो इस पॉइंट के हिसाब से पॉजिटिव अच्छा था, बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉबैक दिखने लगे हमें, ड्रॉबैक दिखने लगे हमें, ठीक। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या बोलूंगा, व्हेन फीडबैक, व्हेन फीडबैक सिग्नल इज, व्हेन फीडबैक सिग्नल इज in phase, when feedback signal is in phase with what, with input signal, with input signal। अच्छा, इनपुट सिग्नल मतलब क्या, वी आई या वी एस, इनपुट सिग्नल कौन सा है, वी आई या वी एस। व्हेन फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विथ इनपुट सिग्नल, वी आई या वी एस। कर दिया गलती, गलती करना स्टार्ट कर दिया। देखो अब यहां पे देखो क्या है यार, जिसके साथ फीडबैक, देखो किसके साथ ऐड हो रहा है, बीएस के साथ ना, तो बेस्ट बात है इसी के साथ, इसी के साथ रहेगा तुम्हारा फीडबैक इसमें, समझ रहे हो। बेस्ट बात है इनपुट के सोर्स के साथ ही रहेगा ना, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द फीडबैक एनर्जी इज इन फेज विथ द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल मतलब वीएस, ठीक है, इनपुट सिग्नल वीएस, and then it's, and then this add and then this adds in input signal, called positive feedback, called positive feedback, ठीक है। इधर आ जाओ, आप लिख ही सकते हो फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज, बस यहाँ पे क्या डालना है, लिख लेना, आउट ऑफ फेज विथ इनपुट सिग्नल एंड दिस एड्स की जगह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक, ओके, हो गया। अच्छा, अब फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बता सकते हो क्या है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एनीवन? एप्लीकेशन, पॉजिटिव फीडबैक का एक तो आपको अभी कल ही पढ़ा है, एक तो अभी आपको कल ही पढ़ा है, और एक पढ़ाना बाकी है। बड़ी जल्दी भूलते हो यार तुम लोग। इस्केमिक ट्रिगर, उथा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या लगा था? कंपरेटर प्लस पॉजिटिव फीडबैक, याद है? उसके बाद नेक्स्ट ऑस्किलेटर, नेक्स्ट ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर इज द बेस्ट एप्लीकेशन या बेस्ट एग्जांपल फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर पॉजिटिव फीडबैक। और निगेटिव की तो दुनिया ही बनी पड़ी है, ठीक है। निगेटिव में तो बहुत ढेर सारे होते हैं, अभी सबकी बात करेंगे, क्लियर है? तो पॉजिटिव फीडबैक में एक तो स्किमिक ट्रिगर हो गया, और एक आपका क्या हो गया? ऑस्किलेटर, ठीक है। और इसमें तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, इसमें हम एक एक करके बात करेंगे, या फिर सिंपली चाहे तो यहां पे लिख लो, सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? एज ए एम्पलीफायर। तो हमेशा याद रखना, निगेटिव फीडबैक एज ए एम्पलीफायर यूज किया जाता है। देखो, एम्पलीफायर का सर्किट किससे बनता है? कॉमन यूनिटर से, ट्रांजिस्टर से। बट अगर आपको एज ए एम्पलीफायर पूरे सिस्टम को यूज करना है, तो 100% उसमें आपको कौन सा फीडबैक देना पड़ेगा? निगेटिव फीडबैक। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस बताया समझ में आ गया पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक में? तो पॉजिटिव फीडबैक का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ऑस्किलेटर। एंड निगेटिव फीडबैक में सबसे बड़ा मतलब एप्लीकेशन क्या है? एम्पलीफायर। अभी बहुत सारे एप्लीकेशन की बात करेंगे, अभी मैं जस्ट एक आपको रफ आइडिया दे रहा था, पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। तो अब हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं निगेटिव फीडबैक, सबसे हम बात करेंगे निगेटिव फीडबैक, फिर जब पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे वहीं पे हम पढ़ाएंगे तुमको ऑस्किलेटर, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालो, निगेटिव फीडबैक। अभी पॉजिटिव फीडबैक के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अभी जो भी सोचना है किसके बारे में सोचना है? निगेटिव फीडबैक के बारे में, क्लियर है? स्टार्ट करें फिर निगेटिव फीडबैक। ये ज्यादा लंबा जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक छोटा है, निगेटिव फीडबैक बहुत लंबा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन इसके ज्यादा है, ठीक। चलो, ओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यार? बता देना। ये डायग्राम साथ साथ में बनाते चलो, ये डायग्राम साथ साथ बनाते चलो। स्केल ले लेना, तो पेन डिजिटल तो है नहीं।
देखो ये ऐसा टॉपिक है ना, सारी मेहनत एक बार लगती है, उसके बाद बहुत ही आसान लगता है। मैं पहले बताता हूँ, मतलब जितना दिमाग लगा लोगे ना अभी, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, कभी भूलेगा नहीं ये, ऐसा टॉपिक है ये। चलो, अब यहाँ पे आप सारा ना एलिमेंट बताते चलो, सबको याद तो होएगा ही, इतना दिन तो भूलोगे नहीं। तो इसको बताओ, ये येलो वाला क्या है? येलो वाला क्या है? एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर, जिसका कि गेन सपोज क्या है, अल्फा या हाँ ए ले लो, ए, जिसका कि गेन क्या है, ए। ठीक है, ए। अब यहां पे मैं देखो, अभी मैं चाहता तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं, मतलब मैंने लिख दिया वी आई वी एफ या वी एफ यहाँ पे, बट मुझे पता है कि वोल्टेज ही नहीं, वो करंट भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यक्स ले लेता हूं। क्या मेरे पास सबको समझ में आ रही है? मैं यक्स ले लेता हूं, यक्स का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज भी और करंट भी। क्लियर है सबको? अगर मैं यक्स ले रहा हूं मतलब मैं वोल्टेज और करंट को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने वोल्टेज लिया तो आपके दिमाग में चलेगा सर करंट नहीं होता क्या, या फिर, ठीक है, तो मैं बेसिकली इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यक्स ले रहा हूं। तो देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला है, यहाँ पे जो सबसे पहला है, दैट इज आफ्टर सैंपलिंग, आफ्टर सैंपलिंग, दैट इज व्हाट, एक्स नॉट, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पे बताओ क्या लिखूं मैं, इस पॉइंट पे क्या लिखूं, एनीवन, यहाँ पे क्या लिखूं? बोलो, यहाँ पे क्या लिखना है? यार सिंपली एक्स थोड़ी, एक्स आई ना। आप लोग का रिस्पॉन्स इतना घटिया क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ यार, सो रहे हो तो भी बताओ। तो यहाँ पे यार इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इतना तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रिएक्ट ऐसा कर रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। अब यार गुस्सा दिलाओगे तो यही सब वर्ड आएंगे ना मुंह पे। एक्सरसाइज, अब यहां पे बताओ, यहां पे इनपुट क्या होगा, यहां पे इनपुट क्या होगा, यहां पे इनपुट क्या होगा, फीडबैक एम्पलीफायर के लिए इनपुट क्या है, एक्स नॉट, वेरी गुड, और एक्स नॉट। अब यहां पे जो आउटपुट होएगा फीडबैक का, वो क्या होएगा, नो, नॉट एक्स एफ, नॉट एक्स आई, फीडबैक,
एक्स एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल तो एक्स एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्स एफ। ओके, अब यहां पे ये जो नेटवर्क है यहां पे क्या होगा, एक्स एस, क्लियर है, यहां पे क्या होगा एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक का नाम क्या था, इस ब्लॉक का नाम क्या था, मिक्सिंग या कंपरेटर, ठीक है। बेसिक एम्पलीफायर, फीडबैक, यहां पे इस ब्लॉक का क्या नाम था, सैंपलिंग, चलो बढ़िया। ये तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, ये तुम्हारी चीजें तुम्हारे सामने फीडबैक एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर आ चुका है, ठीक है। तो अब जब निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे कुछ टर्म्स तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं। अच्छा, निगेटिव फीडबैक का गेन कितना है, बीटा, निगेटिव फीडबैक का गेन कितना है, बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, सोच समझ के आंसर देना, व्हाट इज ए, ना ना, हाँ चलो, गेन तो है, गेन तो है, किसका किसका रेशियो है मुझे ये बता दो, वेरी गुड, किसका है, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई का, सबको समझ में आ रही बात, एक्स नॉट अपॉन एक्स आई का। चलो, अब तुम बीटा की वैल्यू भी बता दो, बीटा की वैल्यू बताओ, एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट, ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि देखो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो इसके लिए आउटपुट क्या है, एक्स एफ, और इनपुट क्या है, एक्स नॉट, किसके लिए, फीडबैक नेटवर्क के लिए। तो ए इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन एक्स आई एंड बीटा इक्वल टू एक्स एफ प्लस एक्स नॉट, क्लियर, ओके। अब यहां पे एक मुझे बात बताओ सिंपल सा, इसको क्या बोलेंगे, ए और बी को बोलेंगे क्या, वो भी समझ लो, व्हाट इज ए, ए इज गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक या विदाउट फीडबैक, गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक या विदाउट फीडबैक, विदाउट। अच्छा, एक और इंट्रोड्यूस करते हैं, एक और इंट्रोड्यूस करते हैं, ए एफ, ए एफ कोई बता दे, एनीवन, दिमाग लगे, अगर समझ रहे होगे तो बता दोगे, मतलब वेरी गुड, मतलब किसका किसका रेशियो, किसका किसका रेशियो, डायग्राम देखो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, डायग्राम एनालिसिस करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक्सलेंट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या लिखा तुमने, एक्स नॉट अपॉन, ना गलत कर दिया, एनीवन एल्स, वेरी गुड, एक्स नॉट अपॉन एक्स एस, बढ़िया सुखिंदर, अभी समझ में आया नहीं सबको, यार पूरे सिस्टम का देखो ना, पूरे सिस्टम के लिए आउटपुट क्या है, एक्स नॉट, इनपुट क्या है पूरे सिस्टम के लिए, एक्सेस, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, विद फीडबैक, तो पूरा सिस्टम का आउटपुट क्या है, एक्स नॉट, और पूरे सिस्टम का इनपुट क्या है, एक्सेस, क्लियर है सबको। तो अभी तीनों का डिफिनीशन लिख, तीनों के बारे में लिखना है तुम्हें, तो क्लियर नहीं है, ओके, यार तुमने ही तो बताया कि फीडबैक के साथ ना, तो फीडबैक का साथ सिस्टम क्या है,
एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब एक्स नॉट एक्स अपॉन एक्सेस से आप सहमत नहीं हो, आप ये बोलना चाह रहे हो, या फिर एक्सेस की जगह कुछ और लिखना चाहते हो? ओके, तो एक बात बताओ, ये जो मैं ब्लैक में बना रहा हूं, सॉरी येलो में, ये क्या है? पूरा फीडबैक का सिस्टम है। इस सिस्टम का आउटपुट क्या है? इस सिस्टम का आउटपुट क्या है? विथ फीडबैक है ना, इस सिस्टम का आउटपुट क्या है? इस पूरे सिस्टम का आउटपुट क्या है? इस पूरे सिस्टम का इनपुट क्या है? अमित, इस पूरे सिस्टम का इनपुट क्या है? एक्सेस प्लस एक्सेस। यार सिस्टम का बोल रहा हूं, बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट थोड़ी बोल रहा हूं। सिस्टम मतलब जो आप बाहर से देते, यार आपको कोई नेटवर्क नहीं दिखेगा, नेटवर्क तो खुद का हो गया उसका। आपको तो सिर्फ बाहर आप कितना सप्लाई दे रहे हो सोर्स से, उसकी बात कर रहे हैं। तो विथ फीडबैक आपका एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? जो आप बात कर रहे हो एक्स आई माइनस एक्स एफ, वो अभी आते हैं उस पर, लेकिन वो आप एक्चुअली फीडबैक को इन्वॉल्व कर रहे हो। फीडबैक से तुम्हें मतलब ही नहीं, बाहर वाले को पता ही नहीं फीडबैक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। बाहर वाला बस अब कोई मान लो नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको पता ही नहीं होता फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक क्या है। उसको तो बस ये पता होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कौन सा लेगा? जो उसको आउटपुट मिल रहा है एक्स नॉट। इनपुट कौन सा? जो उसको देना पड़ा है एक्स नॉट अपॉन एक्सेस, दैट इज फीड गेन विथ फीडबैक, दैट्स इट, सिंपल। चलो, तो इसकी इसकी डिफिनेशन क्या थी? ए की वैल्यू क्या थी? गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। इसमें क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। फीडबैक ऑनली, चाहे इसको बोलते हैं फीडबैक फैक्टर भी बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर या फीडबैक गेन, ठीक है, क्योंकि तो सिंपली फीडबैक के बारे में बात हो रही ना। और इसको क्या लिखेंगे? गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक। हाँ, ये भी बोल सकते हो, सिस्टम गेन भी बोल सकते हो, सही बात है। गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक या फिर सिस्टम गेन। डन, आगे बढ़े। अब यहां तक किसी को समस्या? अब तुम्हें दिख रहा है ना, सारे वो दिखने चाहिए। अब आप बताओ एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है? आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर क्या है? किससे रिप्रेजेंट करें हम? तुम्हें ही करना है डेरिवेशन। एक्स नॉट, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट? सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। तो एक्स नॉट ए इंटू एक्स आई, ए इंटू एक्स आई, देखो यहां से पहले से बात कर रहा हूं। एक्स नॉट इक्वल टू ए इंटू एक्स आई, ठीक है, ओके, ए इंटू एक्स आई। और आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, उसके बाद विथ फीडबैक, फीडबैक व्हाट इज इनपुट विथ फीडबैक, व्हाट इज इनपुट ऑफ एम्पलीफायर काइंड ऑफ एक्स आई, इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर दैट इज एक्स आई। अब आप बताओ व्हाट इज एक्स आई? एक्स एस प्लस एक्स एफ या एक्स एस माइनस एक्स एफ? आप बताओ।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई, एक्स एस प्लस एक्स एफ या एक्स एस माइनस एक्स एफ। कर दिया संदीप गलती? मैं बोल ही रहा था कि आप लोग गलती हम पक्का करोगे। ये पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक क्या है? निगेटिव फीडबैक ना। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है? अपोजिट फेज में होता है ना। तो अपोजिट फेज होगा तो घटेगा ना। मैंने बोला था ना गलती करना ही करना था। एक्स आई एक्स एस माइनस एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम न्यूमेरिकल इस पे कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई। व्हाट इज एक्स आई? एक्स एस माइनस एक्स एक्स एस माइनस एक्स। देख लो कुछ नहीं किया, बस इसकी वैल्यू उठा के यहां पे पुट किया हुआ है। ठीक है, ओके। व्हाट इज एक्स नॉट? व्हाट इज एक्स नॉट? ए एक्स एस माइनस ए एक्स, ए एक्स एस माइनस ए एक्स। अब यहां पे देखो, मुझे बीटा को इंट्रोड्यूस करना है, मुझे बीटा को इंट्रोड्यूस करना है। तो बीटा देखो कहां पे है, बीटा किस में आ रहा है? एक्सेस वाले टर्म में या एक्सएफ वाले टर्म में? बीटा किस में आ रहा है, एक्सेस वाले में या एक्सएफ वाले में? एक्सएफ। तो अब यहां पे आ जाओ, एक्सएफ देखो क्या हो रहा है। व्हाट इज बीटा? व्हाट इज एक्सएफ? बीटा इंटू एक्स नॉट, ये सबको दिख रहा है। व्हाट इज एक्सएफ? बीटा इंटू एक्स नॉट। यहां पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट। अब यहां पे एक्स नॉट को ऑब्वियस बात है एक साइड ले जाओगे, एक्स नॉट तो 1 प्लस ए इंटू बीटा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अब यहां पे एक्स नॉट अपॉन एक्स एस इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। व्हाट इज दिस? एक्स नॉट अपॉन एक्स एस को क्या बोला था हमने, एक्स नॉट अपॉन एक्स एस को क्या बोला था हमने, ए एफ। तो ए जो आपका आया वैल्यू एक्चुअली किसका आ गया, पूरे सिस्टम का गेन या फिर गेन विद निगेटिव फीडबैक। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? अरे फार्मूला तो रटा होगा कम से कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे पहला क्वेश्चन यही फ्रेम होता है कि इन नेगेटिव फीडबैक द गेन ऑफ द सिस्टम इंक्रीज डिक्रीज। तो आप एक बात बताओ, ये जो 1 प्लस ए इंटू बीटा है, ये 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा? ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन 1। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ए एफ क्या होएगा, लेस देन 1। ए एफ क्या होएगा, लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई तुमसे पूछे विच वन इज ग्रेटर, ए या फिर मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर गेन, मतलब हाँ, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। व्हाट इज एफ? गेन ऑफ द फीडबैक विद फीडबैक, विथ नेगेटिव फीडबैक बेसिकली,
विथ निगेटिव फीडबैक। तो अगर कोई बोले कि कौन सा गेन ज्यादा होएगा, विदाउट विदाउट फीडबैक या विद निगेटिव फीडबैक, तो आंसर क्या होगा? आप बताओ कौन सा ज्यादा होएगा? विदाउट। मेरी बात समझ में आ गई नहीं सबको? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एज फॉर निगेटिव एम्पलीफायर, फॉर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीडबैक है ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1, मतलब ए एफ इज लेस देन 1, या फिर नहीं, लेस देन 1 नहीं, सॉरी, लेस देन ए, एफ इज लेस देन 1, लेस देन ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि निगेटिव फीडबैक के साथ, निगेटिव फीडबैक अगर आप लगाओगे तो जो गेन है सिस्टम का, गेन ऑफ द सिस्टम, गेन ऑफ द सिस्टम विथ निगेटिव फीडबैक क्या होता है? डिक्रीज इंक्रीज। गेन ऑफ द सिस्टम, गेन मतलब ए, गेन ऑफ द सिस्टम विथ निगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज, जल्दी बोलो। गेन ऑफ द डिक्रीज, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। बाई बाई फैक्टर व्हाट? किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है? देखो किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है? 1 प्लस ए बीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? ये सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन में आए हुए हैं, सारे स्टेटमेंट। कि अगर देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि निगेटिव फीडबैक के साथ गेन क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज। चलो डिक्रीज कितने फैक्टर से डिक्रीज होता है? तो आंसर ही 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से डिक्रीज होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब यहां पे और क्या बोल सकते हैं? गेन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। गेन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, एक एक फॉर्मूला मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूं, हमेशा याद रखना, गेन इनटू बैंडविड्थ हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको पहले तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो। गेन इनटू बैंडविड्थ हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। इसको अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी के लिए समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ? गेन इनटू बैंडविड्थ कांस्टेंट। अगर गेन डिक्रीज हो रहा है मतलब बैंडविड्थ क्या होएगा? जल्दी बोलो। बैंडविड्थ क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। ऑब्वियस सी बात है, गेन डिक्रीज सो बैंडविड्थ इंक्रीज। और बैंडविड्थ अगर ज्यादा होएगा तो कोई मुझे बता सकता है नॉइज पे क्या फर्क पड़ेगा? नॉइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? तुमने उठा लिया कॉन्सेप्ट रेजोनेंस से। बैंडविड्थ ज्यादा होने पे फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे आपका नॉइज रिड्यूस होता है और डिस्टॉर्शन भी रिड्यूस होता है। चलो इसको धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डिस्टॉर्शन एंड नॉइज डिक्रीज। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लाइन लिख लो फिर बात करते हैं।
हो गया। तो लिखो नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नेगेटिव फीडबैक। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेना एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। दोनों टॉपिक डाल दो, तुम्हें पता चल जाएगा। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज, इंक्रीज, ये सारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज बैंडविड्थ, इंक्रीज बैंडविड्थ। अब एक बात समझो, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, बैंडविड्थ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे कोई मुझे बता सकता है कि जो बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा वो किस फैक्टर से इंक्रीज करेगा। जैसे देखो, तुम्हें ये पता है, तुम्हें पता है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। तुम्हें ये पता है कि बैंडविड्थ इनटू, और क्या बोला था मैंने, जल्दी बोलो, बैंडविड्थ इनटू क्या बोला था, किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बैंडविड्थ इनटू गेन की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो, अब बैंडविड्थ इनटू गेन विदाउट फीडबैक क्या रहा होगा, बैंडविड्थ क्या रहा होगा, मान लो सपोज W, सॉरी बैंडविड्थ सिंपली क्या रहा होगा, बैंडविड्थ इनटू गेन क्या था, विदाउट फीडबैक गेन क्या था, विदाउट फीडबैक गेन क्या था, ए, ए। अब चाहे तो ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, बैंडविड्थ इनटू गेन कांस्टेंट, तो बेसिकली ऐसे बोल सकता हूं ना, बैंडविड्थ 1 इंटू गेन 1 इज इक्वल टू बैंडविड्थ 2 इंटू गेन 2, ठीक है। ये तो सबको पता है कैसे लिखते हैं। तो अब विद फीडबैक, तो बैंडविड्थ विद फीडबैक इनटू ए एफ, इनटू ए एफ। अब आप बताओ ए एफ की वैल्यू कितनी आई थी, चलो इसको एक साइड लेते पहले, ए एफ इंटू बैंडविड्थ इंटू एफ इक्वल टू ए इंटू बैंडविड्थ। बताओ ए एफ की वैल्यू कितनी आई थी, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, अभी आया था ना यार कुछ देर पहले, ए अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू बैंडविड्थ इंटू एफ इंटू ए इंटू बैंडविड्थ। तो ए कैंसिल आपका, व्हाट इज बैंडविड्थ ऑफ, बैंडविड्थ विथ फीडबैक क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बीटा इंटू बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक। तो आप बताओ बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ विद फीडबैक, विथ नेगेटिव फीडबैक, इंक्रीज बाय विच फैक्टर, बाय विच फैक्टर, 1 प्लस ए बीटा। क्या बात क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, क्या कि बैंडविड्थ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैंडविड्थ। यार देखो, तुम रेजोनेंस के हिसाब से तुम जो बातें बोली थी तुमने अभी, वो रेजोनेंस के हिसाब से बोली थी कि सर जितना ज्यादा बैंडविड्थ उतना ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, बेसिकली
नॉइज आएगी। बट एक्चुअली वहां से बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो एम्पलीफायर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज कवर करेगा वो उतना अच्छा है। आप एक बात बताओ, आप जैसे मान लो ए 10 मेगाहर्ट्ज, ए 5 मेगाहर्ट्ज, ए आपका 2 मेगाहर्ट्ज, अगर आपको तीनों के लिए अलग अलग डिवाइस बनाना होगा तब अच्छा होगा, या तीनों के लिए एक डिवाइस बनाओगे तब अच्छा होगा? आप बताओ, तीनों के लिए अलग अलग डिवाइस बनाओगे तब अच्छा होगा, या फिर तीनों के लिए एक ही डिवाइस बनाओगे तब अच्छा होगा? ऑब्वियस बात है। अच्छा, अलग बनाओगे, बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास, क्या करोगे, एक ही बनाओगे ना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी को कवर कर पाए, जितना ज्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी को कवर कर पाए उतना अच्छा है। सो दैट इज द रीजन एम्पलीफायर हम कोशिश करेंगे कि जितना वाइड रेंज के लिए बने उतना अच्छा, और बैंडविड्थ हाई होना मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कवर करना, और दैट इज द रीजन वी विल प्रीफर बैंडविड्थ विथ सॉरी एम्पलीफायर विथ हाई बैंडविड्थ। क्या मेरी बात सबको क्लियर होगी? बोलो। तो अभी बैंडविड्थ कितने से इंक्रीज होगा वो भी हमने देख लिया, ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, यहां पे एक चीज और होता है, एक होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक होता है, जैसे जैसे मैं बताता हूं, देखो, जैसे तुमने ये देखा हुआ है ना, बैंडविड्थ ऐसे करते हो, तो एक इसको क्या बोलते हैं, एफ एल, इसको क्या बोलते हैं, एफ एच। अरे वही हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यार, मतलब वहां वहां जैसा नहीं है बट लगभग वैसा ही है। तो ये क्या हो गया, एफ एल माइनस एच एच क्या हो जाएगा, बोलो? एफ एच माइनस एफ एल को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो? एफ एच माइनस एफ एल को क्या बोलोगे? बैंडविथ, बैंडविथ बोलोगे, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच रिस्पॉन्स इज नॉन जीरो, सिंपल है। टू, जो एफ एल होता है, जो आपका एफ एल होता है, आप जैसे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। पहले रेंज ए थी, ध्यान से सुनना, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही चीज रटना पड़ेगा, ए इक्वल टू 1 + बीटा, सारी बातें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। पहले ए था, पहले मतलब विद फीडबैक या विदाउट फीडबैक? विद फीडबैक या विदाउट? विदाउट। अच्छा, पहले मतलब विद हो गया है, विदाउट, ठीक है। अब आप बताओ, ये जो अभी ये येलो वाला क्या है, विद फीडबैक, ये क्या है, विद फीडबैक। आप बताओ, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? आप बताओ, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? वाह यार, मतलब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम पीछे आते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। यार मैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं ना, मैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं ना, बैंडविड्थ की तो बात ही नहीं कर रहा। क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। बस यही मुझे जानना था। तो अभी अभी किस किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है उसको मुझे याद नहीं करना, वो मुझे याद है। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, एफ एल एच, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ, क्या बोलेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 1 + बीटा, 1 + ए बी, या डिवाइड बाय 1 + ए बी? आप बताओ। पहले एफ एल था, पहले एफ एल था, पहले एफ एच था, अभी एफ एच एफ हो गया और एल एफ हो गया। अभी आप बताओ,
मल्टीप्लाई डिवाइड, डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड, एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच एफ, ऑब्वियस बात है इंक्रीज हो रहा है तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यार बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद कर लोगे ना तो हमेशा का याद हो जाएगा। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, बैंडविड्थ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो बेस बात है, इंक्रीज का मतलब 1 प्लस ए बीटा, डिक्रीज का मतलब डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। बस एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे लिए निगेटिव एम्पलीफायर बहुत आसान होने वाला है। क्या यहां तक सबको समझ में आ चुका है? ओके, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इंक्रीज। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक? पता लगा टॉपिक ही भूल गए। व्हाट इज द टॉपिक? वो तो शुरू से ही पढ़, हाँ, एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा नॉइज, नॉइज क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। पहला बैंडविड्थ अगर इंक्रीज हुआ तो नॉइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एज बैंडविड्थ इंक्रीजेज नॉइज डिक्रीजेज। अब आप बताओ, आप बताओ, मान लो विदाउट फीडबैक नॉइज इज एन एंड विद फीडबैक नॉइज इज एन एफ, व्हाट इज द रिलेशन? मुझे बताना पड़ेगा क्या? बोलो, व्हाट इज एन एफ? मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो एन एफ इज वॉट, एन अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक, सो नॉइज डिक्रीजेस, नॉइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टॉर्शन डिक्रीजेस। अगेन वही है, जितना ज्यादा बैंडविड्थ उतना कम डिस्टॉर्शन, उतना कम डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अगेन वही, डिस्टॉर्शन को अगर डी से रिप्रेजेंट किया तो डी एफ इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा, दैट्स इट। ठीक, ओके, एंड हाँ, वो अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे तो ऑब्वियस बात है देंगे, नॉर्मली यही पूछते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज। नॉर्मली जो एग्जाम अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा है वो यही देखें। अगर नहीं भी, अगर मान लो उनको देना है तो ए बीटा की वैल्यू कैसे देंगे, बोलेंगे कि गेन विद गेन विदाउट फीडबैक इज 10 एंड गेन विद फीडबैक इज 15, तो ऑब्वियस बात है आपको डाटा दिया रहेगा। डायरेक्ट ए बी का वैल्यू नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि विद फीडबैक विदाउट फीडबैक, सिंपल गेन। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि खुशबू आ रही है। अब नेक्स्ट ये है कि स्टेबिलिटी क्या होएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी क्या होएगी, तो पहले तो तुम ये बता दो स्टेबिलिटी तुम्हारे हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज? अभी तक जो मैंने बताया याद तो रहना चाहिए ना। प्रूफ तो मैं करूंगा, प्रूफ तो मैं करूंगा। ठीक है, तो
निगेटिव फीडबैक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दिमाग में बैठा लेना, निगेटिव फीडबैक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मोर, मोर स्टेबिलिटी चार्ज लिख लेना, एडवांटेज में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। अब उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज स्टेबिलिटी, उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होता क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। अब यहां पे जैसे देखो, हाँ, तो इस स्टेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी, यहां पे एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 + ए बीटा, एज ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 + ए बीटा। और निगेटिव फीडबैक, फॉर निगेटिव फीडबैक आप बताओ 1 + ए बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, जल्दी बोलो। फॉर निगेटिव फीडबैक 1 + ए बीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, हद होगी। 1 + ए बीटा दिख रहा है साफ साफ, 1 + ए बीटा है, तभी कह रहे हैं लेस देन 1। निगेटिव फीडबैक मतलब 1 + ए बीटा की क्या है, ग्रेटर देन 1। अब एक बात समझो, दो केसेस लेते हैं यहाँ पे, हम दो केसेस लेते हैं। जब 1 + ए बीटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, जब 1 + ए बीटा छोटा हो, ठीक है। तो 1 + ए बीटा वेरी लार्ज एंड 1 - ए बीटा स्मॉल, बेसिकली स्मॉल, ठीक है। अब अगर ध्यान देना, अगर 1 + ए बीटा लार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको किसके बराबर रख सकते हैं, जल्दी बोलो। 1 + ए बीटा अगर लार्ज है तो 1 + ए बीटा की वैल्यू किसके बराबर रख सकते हैं, बोलो यार, ए बीटा के बराबर। यार 1 को नेग्लेक्ट कर दो ना, 1 + 1000, 1 + 1000 इसकी वैल्यू कितनी है, 1001। यार 1001 लिखो चाहे 1000 लिखो, बात तो एक ही है ना, मेरी बात समझ आ गई। तो ए बीटा, ए बीटा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा ए एफ था, ए एफ पहले क्या था, ए अपॉन 1 + ए बीटा, 1 + ए बीटा। तो अभी जब हमने 1 + ए बीटा को क्या कर दिया, ए बीटा, यहां पे क्या लिखूंगा, सिंपली ए बीटा, और ए कैंसिल, तो बेसिकली तुम्हारा ए एफ क्या आ चुका है, 1/बीटा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जो गेन है, इस सिचुएशन में जो गेन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, जब ए बीटा का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा तो उस समय जो गेन है, गेन ऑफ फीडबैक किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ, व्हाट इज दिस, गेन ऑफ फीडबैक इज ओनली depends on what, बीटा, बीटा डिपेंड्स ऑन बीटा ओनली। अब एक बात बताओ, और बीटा जो है वैल्यू वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बीटा इज कांस्टेंट, बीटा इज
कांस्टेंट। ऑब्वियस बात है, कितना गेन देगा वो तो पता ही है, बीटा इज कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए एफ ऑल्सो कांस्टेंट, ए एफ ऑल्सो कांस्टेंट। अगर बीटा कांस्टेंट है मतलब ए एफ भी कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है, अगर वेरी नहीं कर रहा है, गेन अगर वेरी नहीं कर रहा है, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या लेस स्टेबल है? अगर गेन वेरी नहीं कर रहा है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या लेस स्टेबल है? मोर स्टेबल। बात समझ रहे हो नहीं? अगर तुम बैठे हुए हो मतलब ऑब्वियस सी बात है तुम कांस्टेंट हो मतलब स्टेबल हो। अगर तुम इधर उधर भाग रहे दौड़ रहे हो, ऑब्वियस बात है अनस्टेबल हो। क्या ये मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्या ये प्रूव हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि वो बीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड बीटा इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये थोड़ा सा और थोड़ा, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यार? मैं फिर से पूछ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वन। अगर वन प्लस, अरे वन प्लस ए बीटा आपका स्मॉल है, ठीक है? तो चलो यार ये लंबा है थोड़ा सा, इसको मैं कल कराता हूँ, बोला नहीं जा रहा। अभी पीछे कोई डाउट है तो पूछ लो, ये थोड़ा सा लंबा है ना तो टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, 10-15 मिनट। कोई डाउट है पीछे तो पूछ लो यार, अभी तक आज जो भी पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था तो इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि अगली क्लास तुम्हारे लिए आसान हो जाए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को।